बना तो दिया सरकार ने, ये 2-4 करोड़ रुपए खराब तो कर दिए, लेकिन अब इसमें कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार। 8 साल हो लिए जी दुष्यंत डिप्टी सीएम था, हम 6 बार गए उसके पास। देवेंद्र बबली, महिपाल ढांडा, किशन पवार। एक मैट और कोच भी नहीं दे सकती क्या सरकार? महिला सरपंच मीतू के देवर ने संभाल रखा है काम। दुष्यंत पवार, धंधा और अरविंद शर्मा कोई नहीं छोड़ा। जिसके पास है न गए हो, पर कोई हल नहीं। खिलाड़ी बनना चाहते हैं मगर सरकार सुविधा क्यों नहीं देना चाहती? नमस्कार भाई दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के रोज दावे होते हैं कि हिंदुस्तान में, खासकर हरियाणा में खिलाड़ियों ने बड़ा गौरव बढ़ाया, हमारा मान बढ़ाया। हमने इतने स्टेडियम दे दिए हैं, इतनी यज्ञशाला दी है। आज मैं इस छतेरा गांव है, ये छतेरा गांव के स्टेडियम की हालत देखने आई थी। खिलाड़ी बहुत हैं, युवा हैं, नशे से दूर करने के दावे किए जाते हैं। ये तो खुद ही नशे से दूर होने की तैयारी में है, लेकिन इनको सुविधाएं नहीं मिल रही। स्टेडियम का इनका छोटा सा एक इशू है, उसको लेके मेरी सरपंच साहब से भी बात हुई। जो गांव के जो युवा हैं इस स्टेडियम को अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद ही अपने लेवल पे। सरकार से मुझे लगता है कि इनकी उम्मीदें काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं। बार बार अधिकारियों के, सरकार के, मंत्रियों के चक्कर काट काट के जब थक जाते हैं तो इन्होंने खुद ये मुहिम शुरू की है। ये 4 एकड़ में स्टेडियम है। यहाँ खेलने वाले कुछ युवा बच्चे हैं जो रोजाना यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तमाम तरह के खेल मतलब उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। थोड़ा सा जान लेते हैं कि दिक्कत क्या है इस वक्त में। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ है। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? नरेंद्र नाम है। नरेंद्र जी, मुझे ये बताएं 4 एकड़ में ये कब स्टेडियम बना था और इसमें इस वक्त किन किन सुविधाओं की जरूरत है? ये लगभग 10-15 साल पहले नफे सिंह सरपंच थे। 2001 में 4 दीवारी हुई थी जी। उसके बाद जो भी सरपंच आया उसने कुछ न कुछ किया ही है। पहले उधर कमरे में बनवाए थे, फिर जिस पे जो बन पड़ा उसने किया। ठीक है। लेकिन पिछली पंचायत में एक हॉल बना दिया, बहुत बड़ा हॉल सेंटर, जिसमें कबड्डी खेली जाती है। मैट की जरूरत है यहाँ, बना तो दिया सरकार ने, ये 2-4 करोड़ रुपए खराब तो कर दिए, लेकिन अब इसमें कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार। सुविधा नहीं दे रही। यहाँ नशेड़ियों का जमवाड़ा रहता है। अपना सारा सौदा इसके शीशे तोड़ दिए, इसके वायरिंग खींच दी। अब दोबारा से इसमें सरपंच ने की है, कुछ पंखे वगैरह लगवाए हैं, लाइटें लगी हैं, पूरे स्टेडियम में भी लाइटें लगी हैं। अब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें ट्रैक चाहिए। एक तो ट्रैक ईट बिलवानी जैसे इसमें कुछ ट्रैक के साथ साथ जो पेड़ पौधे जो अवेलेबल हो सकते हैं, जो ट्रैक पे पानी ना आए, बूंदे ना गिरे, बच्चों को दिक्कत ना हो, वो चाहिए। हॉल में मैट चाहिए, एक सरकारी कोच की सुविधा चाहिए, और एक माली भी चाहिए जो इन पेड़ पौधों की जो देख रेख कर सके, यहाँ से टूट से बचा सके, आवारा पशु यहाँ ना घुसे, उनको रोक। मैं बताऊं डॉक्टर साहब, सरकार तो बना के दे देती कुछ सुविधाएं, और कुछ जो आपने जो मांग रखी ना, चलो मैट वगैरह की, तो और कोई ये देखभाल गांव भी कर सकता है ना थोड़ी बहुत। तो गांव की भी तो जिम्मेदारी होती है। गांव की जिम्मेदारी है। एक बंदा 2 बंदा, जैसे अब ये काला ये कोई मुहिम छेड़ रहा है, हाँ, ये अकेला ही रह जाएगा लास्ट तक। चलेंगे नहीं साथ में, नहीं चलते ना। ये सोच रहे हैं भाई ये उठा रहा है तो यही करेगा अपने लेवल पे। आ जाते हैं, जैसे आज आगे पता चल गया मीडिया आ रही है, कुछ न कुछ मतलब सवाल लेंगे, कुछ न कुछ अनाप शनाप बकेंगे, तो इस हिसाब से आ जाते हैं। लेकिन जब सहयोग चाहिए ना, आवारा पशु कोई साथ में चला जाओ, चाहे गए पशु पड़ रहे हो, कोई नहीं निकालता। पेड़ पौधे इसमें पिछली बार भी लगवाए थे, पिछले सीजन पे, उससे पहले भी सीजन पे लगवाए थे। हमारे राजेश पहलवान जी हैं गांव के ही, हमारे चाचा जी हैं, उनने भी लगवाए थे 200-400 पेड़, कोई नहीं संभालता। मेन बात तो जो जरूरत है ना, जैसे मैट की है, कबड्डी, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खेल देखा जाता है और जो बच्चे करना चाहते हैं वो कबड्डी है। तो हमारे तो वैसे भी एक खान है कथूरा में, रिंडाना में खिलाड़ियों की। तो भाई सरकार एक तो ये ध्यान करे कि मैट की व्यवस्था, क्योंकि इतना बड़ा काम है, जो ट्रैक वगैरह है, गांव वाले पहले थोड़ी थोड़ी खेती है, रोजगार है नहीं, हर महीने अपनी जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम है। जो ट्रैक की डिमांड है, मुझे लगता है कि सरकार को उस पर भी ध्यान करना चाहिए। लेकिन एक बात कहूँगी, अगर सरकार इन व्यवस्थाओं और सुविधाएं देती है तो उसकी देखभाल करना आपकी भी जिम्मेदारी है जी। ऐसा जी, बच्चे जालिए नेशनल इंटरनेशनल तक, गाँव में कोई सुविधा नहीं, बाहर प्रैक्टिस करके बाहर से ही गए। रही बात जिम्मेवारी वाली, जितने भी बच्चे इसमें आएंगे, जिम्मेवारी उन्हीं की, देख रेख अपने आप हो जाएगी जब बच्चा है जानना चाहिए।
तो हमारा तो एक का भी यान है कि पूरे गांव के बच्चे यहाँ वो प्रैक्टिस करें, कुछ गवर्नमेंट सहयोग करे, कुछ हम अपने आप भी करें। जो आप कह रहे हो ना कि उनकी जिम्मेदारी, वो तो वो काम हो जाएगा, 2 घरा का भांजार न्योता फिर नहीं जी, एक कमेटी बने कमेटी उसमें, और बनाएंगे। मुझे लगता है कि उस कमेटी की एक जिम्मेदारी होगी, सुबह आपने देखना है, शाम को आपको देखना है। तो ये जो शिकायतों का दौर है ना कि सरपंच ने ठीक नहीं किया, सरपंच ये कहे भाई इसने अकेला ठेका ठहरा रखा, मुझे लगता नहीं कि उसमें आपको कामयाबी नहीं मिले। एक सामूहिक रूप से आपको सहयोग करना पड़ेगा ना जी, मिलजुल कर चल लेंगे अपने सरपंच साहब ने मिलजुल चल लेंगे जी। 20 इसके लिए कई बार जाना पड़ा जी, गाड़ी घोड़े बालक जो इसके हमारी सहायता होगी जी इसके साथ। तो अभी जो पौधे लगवाने की आप अभी एक और बात कर रहे थे कि भाई हम यूपी से लाएंगे, आप अकेले फैसला ले रहे हो इस बात का कि यूपी ना से जी, लाएंगे? काम के युवा भाई तो मुझे लगता है कि सरपंच के सहयोग के बगैर आपकी मूवी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, आपको उनको साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है। हाँ जी, बिल्कुल लेवल सरपंच साहब आगे जी कम है जी, हम साथ में सादा सौदा करेंगे जी, लेवल गोड़ी सारा जितना ग्राउंड तैयार करे ना जी, 4 दिन से गर्मी में लगे। तो सरपंच साहब आया आश्वासन दिया है, तो ठीक है जी, हम आगे और बढ़ाएंगे काम। सरपंच साहब भी हमारे साथ ही, क्या नाम सरपंच साहब? कल आयो धर्मवीर होनी चाहिए, पर वो शायद इस लेवल पे नहीं आ पाती होंगी। आपकी धर्मपत्नी है, क्या नाम है? मीतू। तो वो जो सरपंच है मीतू, उनके घर वाले कौन है? भाई आप उनके देवर? तो ये भी भाई गजब। हाँ, तो मैम सरपंच ही नहीं अवेलेबल है, क्या ही पक्ष रखा जाएगा? मीतू तो खैर ना इस लेवल पे समझ सकती होगी चीजें, उनके हस्बैंड को ज्यादा पता होगा, या आप मैं बताऊंगा जी, हस्बैंड तो जन पढ़ता हूँ, सादा मानस है, मतलब हमारे गांव में उसका सादा मानस है, वो तो बस वैसे यही संभालता है। तो मैम वही तो लीड करेगा सादगी ना। कोई बुरी बात नहीं, सादा सबसे मानस अच्छी बात है जी। सादगी को सादा ना, मानस हमारा काम को सादगी को और सच्चाई को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होती। उसने नहीं बेरा जी को बात है। चलो उनसे खैर, सच्चा तो कोई है ही आपका नाम नहीं, क्या है? शायद ही गाँव में कोई हो उनसे। धर्मवीर जी, आप कितनी बार मतलब जो इनकी रिक्वायरमेंट है युवाओं की, उसको लेके किस किस के पास गए? मैं जी शुरू में तो मंत्री बना था, महिपाल जो डांडा, के पास भी गया, फिर बबली मंत्री भी गया, उसके पास भी गया। अच्छा, वार के कई पास साल भी से गया। लग रहे हैं। वो उसके पास खेल मंत्री के पास गए थे जी। हाँ जी, मैं तो पूरी बात लो कर चंडीगढ़ गए। पूरी मैंने तो मंत्री अच्छा, सारे पास गए और अब जो खेल मंत्री बन रहे हैं गौरव है शायद, से मिलकर आए। तो उनसे भी मिले, गए तो क्या आश्वासन दिया? वे दे रखा जी, मिनट टाइम दिया। मैट की कितनी वैल्यू होगी? मैट कितने रुपए का आता होगा? महंगा होता है? महंगा होता है। महंगा मैच तो कई लाख का होता 4-5 होगा। 4-5 लाख का मैट होगा कम से कम। जिम का सामान और मैट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भाई सरकार तो खजाना है सरकार के पास, वो दिल खोल के देना चाहे, आपकी छोटी सी रिक्वायरमेंट आप इकट्ठे होकर जिम पास भी हो रही है जी, लेकिन अभी तक कोई भी सामान नहीं आया। अच्छा, जो अंदर ये जो लगवा रखे हैं आपने, क्या क्या सुविधा है? खुलवाओ इसको अंदर। हाँ, भी खोल के देखेंगे। लगवाई जी, लाइट लगवाई बाहर का भी, अंदर भी। ठीक है। एक मेन मुद्दा और था कि ताला बंद नहीं होता, कोई भी आके असामाजिक तत्व गड़बड़ कर लगा देता रखा है। लेकिन वो चाबी की भी दिक्कत है। तो एक परमानेंट आदमी की जरूरत है, मुझे लगता है ऐसा। हमारी की जरूरत है जी। चलो, पेड़ पौधे तो किसान लोग हैं, पानी भी कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि अपना काम छोड़ के इनको देगा, लेकिन फिर भी ये अभी आगे एक आदमी परमानेंट यहाँ चाहिए, उसके बगैर यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। वो आवारा पशुओं को भी भगाएगा, वो यहाँ खुद हमें पानी भी देगा जी, डालेगा। अगर बच्चे यहाँ कोई शरारत करते हैं, ये पानी का जी वाटर कूलर भी चला दे जी, ताला खोल पीने का पानी हाँ जी, वाटर कूलर। ठीक है भाई। देखो, गांव वालों की सुविधा तो ट्यूबवेल भी लगवा दी, सुविधा तो बहुत कर रखी है, दिक्कतें हैं सिर्फ देखभाल की। और पेड़ पौधे कुछ लोगों की अपनी भी ये है कि भाई कुछ हो गांव में। भाई गांव है ना, फिलहाल राम भरोसे हैं। सरकार रोज कहती है सबका साथ सबका विकास, भाई ये विकास है और ये साथ है। मैं तो गुजारिश करूंगी मंत्री जी तक, अगर ये बात चली जाए गांव वालों की, विकास तो का अच्छी बात है। विकास से नहीं पा लिया। विकास 8 साल हो लिए जी ढूंढ जाने। दूसरे डिप्टी सीएम था, हम 6 बार गए उसके पास। देवेंद्र बबली, महिपाल डांडा, किशन पवार, अब अरविंद शर्मा, खेल मंत्री तो हमारा भी तो रमेश कौशिक के पास भी, रमेश रमेश कौशिक के पास भी। कौशिक के पास लेकिन कहीं इधर भी कोई वो नहीं मिली। भाई ये पूरा गांव है ना, युवा तो यहाँ पे आए खड़े, आप दिखा दें एक बार कैसे। इस पूरे युवा टीम की एक रिक्वायरमेंट है
ये मैट किया हुआ है जिसमें यहाँ एक आदमी का बार-बार सरकार एक दावा करती है कि हरियाणा के खिलाड़ियों से हमारी पहचान है। भाई पहचान जब बढ़ेगी जब एक कोच की सुविधा होगी और एक इसकी मेंटेनेंस की सुविधा होगी। मैं चाहूंगी सरपंच साहब एक बार आप ताला खोल के और दिखा दें हमें, अंदर की भी हम व्यवस्था दिखाते हैं। भाई हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम गाँव की कोशिश करेंगे कि समस्याओं को सरकार तक पहुँचे और समस्या उसका समाधान करे। आप मेरे साथ खड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।